चलो, तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ गूगल एड्स में फाइनली हमें एड्स वगैरह बनानी कैसे होती है। ठीक है, देखो, सबसे पहले ना तुम्हें तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बस तीन चीज़ें क्या होती है, सिंपली जैसे मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। क्या सर्च किया? 3 BHK फ्लैट। फ्लैट्स इन नोएडा। अब इसमें तुम्हें चार चीज़ों के बारे में समझना है। यहाँ पे तुम्हें क्या चीज़ देखनी है? कीवर्ड्स। क्या देखने हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स जिन पे तुम्हें ऐड चलानी है। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, 3 BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स इन नोएडा। इसके अलावा क्या हो सकता है? 3 BHK सेल इन नोएडा। इस तरह के जो भी कीवर्ड्स होते हैं, तुम्हें वो कीवर्ड ढूंढने हैं जिन कीवर्ड्स पे तुम्हें क्या चलानी है? ऐड चलानी है। दूसरा, हेडलाइंस। क्या ढूंढनी है तुम्हें? हेडलाइंस। हेडलाइंस। तीसरा, डिस्क्रिप्शन। तीसरा क्या है? डिस्क्रिप्शन। और चौथा है लैंडिंग पेज। क्लिक करने के बाद बंदा कहाँ पे जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा? कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और लैंडिंग पेज। चार चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, मेन अभी हम लैंडिंग पेज की बात नहीं करेंगे। लैंडिंग पेज हम कैसे बनाएंगे? बहुत वेबसाइट्स हम आराम से बना सकते हैं। वर्डप्रेस नाम के बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे हम ड्रैग एंड ड्रॉप से जल्दी से वेबसाइट बना सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक क्या है? अभी हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ गूगल ऐड, कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा जो कीवर्ड्स मेरे मतलब के हैं। चलो, तो हमें कैसे, हमें सबसे पहले कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या करना है? कीवर्ड है। उन कीवर्ड्स को निकालना है जो कीवर्ड एक अच्छे होंगे। ठीक है, कीवर्ड्स निकालने के लिए हम लोग किस पे रिलाई करते हैं? कीवर्ड प्लानर पे। किस पे करते हैं? कीवर्ड प्लान। कीवर्ड प्लानर पे। कीवर्ड प्लानर का तुम्हें जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा टूल्स। कहाँ जाना है तुम्हें? टूल्स। टूल्स के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कीवर्ड प्लानर। ये देखो, नॉर्मली अगर डायरेक्ट खुल रहा है तो बढ़िया ना, टूल्स, प्लानिंग और कीवर्ड प्लानर। टूल्स, प्लानिंग और कीवर्ड कीवर्ड प्लान। प्लानर। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें किस टॉपिक, किस बिजनेस के लिए करना है? जैसे मुझे इंटीरियर डिजाइनर के लिए करना है। इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। इंटीरियर डिजाइनर इन इन दिल्ली। दिल्ली। अब बस यहाँ पे लोकेशन वगैरह मत छेड़ना। मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, कभी और बताऊंगा। अभी तुम सिंपल एस को एंटर मार दो। अब इसके बाद करूंगा गेट रिजल्ट। और भी अगर तुम्हें लगता है बेस्ट रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनर्स, ठीक है, एंटर कर दो इसे भी। तो इस तरह से जो भी तुम्हें दो तीन कीवर्ड काम के लग रहे हैं उसके एंटर कर दो और फिर गेट रिजल्ट। कहाँ पे ऑप्शन है? फिर से बता रहा हूँ, टूल्स के अंदर, कीवर्ड प्लानिंग प्लान। और कीवर्ड प्लान। ठीक है, अब ये देखो इस तरह का तुम्हारे सामने क्या आ गया, ये इंटरफेस आ गया। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, गूगल शीट्स में। गूगल शीट नाम सुने? हाँ। गूगल शीट। हम इसको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज। मैं यहाँ से करूँगा डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज। क्या करूँगा? डाउनलोड कीवर्ड और आइडिया। सीधा ओपन करूँगा कहाँ पे? गूगल शीट। गूगल शीट। यहाँ पे शीट का नाम क्या दे देंगे हम? इंटीरियर डिजाइनर्स। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? इसे डाउनलोड। डाउनलोड में कर दूंगा। जैसे मैं इसे डाउनलोड कर दूंगा, अब ये देखो रिपोर्ट मेरी बन रही है, नीचे देखो। ठीक है, ये जो सारा डेटा मेरा डाउनलोड होके हो चुका है, रिपोर्ट डाउनलोड। ओपन शीट्स क्या आ रहा है? ये ओपन शीट्स। शीट मैंने खोल दिया। अब मैं तुम्हें ना शीट जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से। देखो, ये रही मेरी शीट। अब इस शीट में ना तुम्हें फालतू कॉलम्स को डिलीट करना है। क्या करना है? फालतू कॉलम को डिलीट अब करना जैसे ये इनको हम करेंगे डिलीट। मैं तुम्हें बताऊं कैसे करना है। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और क्या करना है? डिलीट कॉलम। क्या करना है? है। डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम। ऐसे ही मैं ऐसे जाके मैं सारे बाकी भी क्या कर दूंगा? डिलीट। क्या कर दूंगा मैं? डिलीट। डिलीट। बैक स्पेस नहीं होता है इसमें, तो इसमें डिलीट होगा ऐसे। चलो, डिलीट कर दिया। इसके बाद आगे देखते हैं। करेंसी, करेंसी भी मुझे नहीं चाहिए। डिलीट। अब देखो काम की चीज़ क्या है। काम की चीज़ है हमारे पास ये देखो, कीवर्ड। कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड्स पे लोग सर्च करते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं या वो फ्रेजेस होते हैं जो लोग क्या करते हैं? सर्च करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो लोग क्या करते हैं? सर्च सर्च करते हैं। करते ये रहे सारे। इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, बेस्ट रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली। ये सारे क्या वर्ड्स है जो लोग क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। एवरेज मंथली सर्च मतलब महीने में लोग कितनी बार सर्च कर रहे हैं इस वर्ड को? 5,000 बार, 5,000 बार, 500 बार, 50 बार, ये सारी चीजें। ठीक है, अगला, टॉप ऑफ द पेज विद लो रेंज। क्या हम क्या करते हैं? देखो, दो चीज तुम्हें समझना है। एक होता है एडवर्टाइजर, एक क्या होता है? एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर कौन होता है? जैसे हम लोग है, जो लोग ऐड चलाएंगे। हाँ।
ऐड चलाने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजर। ठीक है, हम लोग एडवर्टाइजर है। एडवर्टाइजर गूगल पे अपनी क्या ले जाता है? बिड ले जाता है। क्या ले जाता है? Bid. कि भाई मैं इस कीवर्ड रेसिडेंशियल बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली पे अपनी क्या दिखाना चाहता हूँ? अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ। और उस ऐड के लिए एक एडवर्टाइजर मिनिमम कितना देने को तैयार है पैसा? 30 रुपए पर क्लिक देने को तैयार है। कितना रुपए देने को तैयार है? 30 रुपए पर 30 रुपए पर क्लिक देने को तैयार है। और एक एडवर्टाइजर उसमें से ऐसा भी है जो पैसे वाला एडवर्टाइजर है, वो मैक्सिमम गूगल को कितना देने को तैयार है? 130 रुपए पर क्लिक का। ये सिर्फ क्लिक की बात है। किसकी बात है? सिर्फ। Click पर. और इसमें बहुत से एडवर्टाइजर कम पैसा भी दे रहे हैं, बहुत से एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसा भी देने हैं। ठीक है, हमने ऐड रैंक में बात की थी, ना तो मुझे अपने सबसे कम बिड रखनी है, ना तो सबसे ज़्यादा बिड रखनी, मुझे सबसे बीच की बिड रखनी है। ठीक है, तो एवरेज मंथली सर्चेज कितना महीने बार सर्च हो रहा है? लो रेंज मतलब टॉप ऑफ द पेज बिड, लो रेंज मतलब टॉप पेज पे आने के लिए। कहाँ पे? टॉप पेज पे आने के लिए, टॉप 4 में आने के लिए लोग मिनिमम कितना पैसा दे रहे हैं गूगल को? इतना रुपए, इतना रुपए, इतना रुपए पर क्लिक का। ठीक है, इस कीवर्ड पे अगर आपको टॉप पेज पे आना है, मिनिमम लोग कितना दे रहे हैं इसके लिए बिड? 34 रुपीज़। कितना दे रहे हैं लोग? 34 34 रुपीज़। और मैक्सिमम कितना दे रहे हैं? 96 rupees. ठीक है, पर क्लिक का दे रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यहाँ से कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है। क्या करना है? Keyword select. कीवर्ड्स को सेलेक्ट, जो भी अच्छे कीवर्ड है। अच्छे कीवर्ड कहने का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, अच्छे कीवर्ड मतलब जिन कीवर्ड पे सर्चेज भी ठीक ठाक हो और वो कीवर्ड काम का हो। जैसे बहुत से कीवर्ड ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे काम के ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। क्या देके बताऊंगा मैं? एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं, अब चलो मुझे अपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स निकालना है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे लिए कीवर्ड, एक बंदा सर्च कर रहा है, अलग अलग बिजनेस के एग्जांपल लेंगे। कोई बंदा सर्च कर रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। क्या ये कीवर्ड मेरे काम का है? हाँ. ये मेरे कीवर्ड काम का नहीं है। जो नहीं, बंदा, तो free है. ये बंदा क्या सर्च कर रहा है? Free. फ्री। अच्छा चलो एक और चीज सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, कौन हूँ मैं? इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं कहाँ बैठा हूँ? रोहिणी में बैठा हूँ। हाँ. अब कोई बंदा सर्च कर रहा है इंटीरियर डिजाइनर इन फॉर एग्जांपल द्वारका। क्या सर्च कर रहा है? द्वारका. मैं सिर्फ रोहिणी रोहिणी में सर्विसेज देता हूँ या प्रीतमपुरा एनएसपी आसपास के एरियाज में। क्या ये कीवर्ड मेरे लिए काम का है? नहीं. नहीं है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेल कर रहा हूँ 3 BHK, मैं एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ। 3 BHK फ्लैट्स में सेल कर रहा हूँ। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब एक बंदा सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है? 3 BHK फ्लैट्स इन 3 BHK फ्लैट फॉर रेंट इन नोएडा। अब मैं लेकिन सेल परचेज का काम कर रहा हूँ, खरीदने बेचने का काम कर रहा हूँ। तो क्या ये कीवर्ड मेरे लिए नहीं. काम क्या है? नहीं काम का। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो जो कीवर्ड आपके काम के है वो आपको ढूंढने हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तो अभी तो मुझे पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, रोहिणी में रहता हूँ, तो मुझे पता है द्वारका क्या है, बहुत दूर है। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल फॉरेन की एड चलानी हो, वहां पे कैसे पता होगा रोहिणी क्या है, द्वारका क्या है? तो वहां पे आपको क्या लेना है? गूगल मैप्स की मदद लेनी है। थोड़ा एक बार एरिया को देखना है कि उसके आसपास का एरिया क्या है, या सामने वाले से पूछना है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उससे पूछना है कि भाई आप मुझे बताओ आपके आसपास का क्या एरिया क्या है। जैसे सेम एग्जांपल डेंटल क्लिनिक का लेते हैं। आप क्या, डेंटल क्लिनिक मेरा प्री स्कूल का एग्जांपल हो, क्या लो? प्री स्कूल का। अब प्री स्कूल के लिए कोई कहाँ आएगा? मेरा रोहिणी में प्री स्कूल है। कहाँ पे है? रोहिणी में. रोहिणी में है। अब कोई बंदा सर्च कर रहा है प्री स्कूल इन, प्री स्कूल के बारे में सर्च कर, रुको, एक कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे। कीवर्ड का एग्जांपल लेते हैं, प्री स्कूल इन ग्रेटर कैलाश। क्या आ रहा है? Preschool in Greater Class. अब ये तो बहुत दूर है यहाँ से। हाँ. क्या कोई अपने बच्चे को भेजेगा? नहीं. नहीं भेजा ग्रेटर कैलाश से। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अच्छे कीवर्ड को ढूंढना है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया। ऐसे हर एक कैटेगरी में क्या होंगे? कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो आपको काम में नहीं लेने हैं। एक और चीज, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लोग कहेंगे उन कीवर्ड्स को इग्नोर करो जिन कीवर्ड्स पे क्या है? बिडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जिन कीवर्ड पे बिडिंग, अब एक सिनेरियो समझते हैं। अगर उन कीवर्ड पे बिडिंग ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा पैसा क्यों देने को तैयार है? क्योंकि वो क्या होंगे? बहुत ही अच्छे कीवर्ड होंगे। अच्छे कीवर्ड होने का क्या मतलब? देखो दो सिनेरियो, अच्छे कीवर्ड से क्या मतलब है। एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लो एक है, एग्जांपल लेते हैं CUT। ठीक है, एक बंदा सर्च कर रहा है CUT,
वहीं एक नॉर्मल बंदा सर्च क्या कर रहा है, सीयूटी, दूसरा बंदा सर्च क्या कर रहा है, सीयूटी एकेडमी इन रोहिणी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, कौन सा कीवर्ड काम क्या है मेरे, सीयूटी एकेडमी। सीयूटी एकेडमी इन रोहिणी, ये मेरे क्या है, काम क्या है, सबसे अच्छा कीवर्ड है। हाँ ठीक है, अब क्या ये मेरा अच्छा कीवर्ड है, हाँ नहीं, नहीं नहीं है ना। हो सकता है इस पे कोई बिड ही नहीं कर रहा हो, अगर बिड कर भी रहा हो तो इसकी बिडिंग कितनी जा रही हो, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, और इस पे हो सकता है बिडिंग 50, 60, 70, 100 रुपए भी चली जाए। हाँ तो अच्छे कीवर्ड्स है, तो इसका मतलब है दूसरे लोग अच्छे कीवर्ड्स को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अच्छे कीवर्ड्स पे ही लोग बिड कर रहे हैं। अच्छा कीवर्ड क्या है, ताकि उससे रेवेन्यू ज्यादा मिले। अगर इस पे मान लो इस कीवर्ड पे 10 क्लिक हो भी रहे, क्या इससे मुझे बेनिफिट है, नहीं बेनिफिट है। ठीक है, तो आपको ऐसे अच्छे कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इस केस में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे एक कीवर्ड हो सकता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड है, और दूसरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन प्रीतमपुरा, ये क्या है, एक दूसरा कीवर्ड है। बताओ कौन सा कीवर्ड मुझे लेना चाहिए, डिजिटल दूसरा मार्केटिंग लेना चाहिए। कोर्स। तो जाहिर सी बात है बिडिंग किस पे कम होगी, इस पे कम होगी, हो हाँ सकता है इस पे कोई बिड ही ना कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, अच्छे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गया, सबसे पहले ऊपर की रेंज चाहिए मुझे सेलेक्ट, और उसके बाद मैं पूरे वन को सेलेक्ट करूँगा, 1 2 ऐसे देखो। इंटीरियर डिजाइन दिल्ली अच्छा है, आपको क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके कॉपी, कंट्रोल का बटन हमेशा रहेगा, फिर आपको क्लिक करना है। मेरे में कमांड आता है, नॉर्मली कंट्रोल आता है, ठीक है, मैकबुक में थोड़ा कमांड आता है। इसके अलावा अच्छे कीवर्ड्स क्या है, बेस्ट रेसिडेंशियल, ये मैं ये नहीं देख रहा हूँ, क्या मैं बिड नहीं देख रहा हूँ, बिड से मुझे कोई चिंता नहीं है। ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर, आप देखो, अगर आप एक तो हो गए रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, एक होते हैं आपके ऑफिस वाले भी होते हैं। आपको ये देखना है कि आप रेसिडेंशियल वाली सर्विसेज दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो ये वाला कीवर्ड क्या है, आप उल्टा बोल दे, अगर आप ऑफिस वाली सर्विसेज दे रहे हो तो ये वाला कीवर्ड क्या है, काम काम का, का काम का है। अगर ऑफिस की सर्विसेज दे रहा काम का हूँ नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा लो बजट, क्या ये कीवर्ड काम का है। अब मान लो मेरी सर्विसेज इंटीरियर डिजाइनिंग की स्टार्ट होती है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, क्या ये काम का है, नहीं है। नहीं। बट कुछ केसेस में काम का हो सकता है, जब मेरी सर्विस लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से स्टार्ट हो। हाँ तो आपने सिनेरियो है इंटीरियर डिजाइन दिल्ली, आंसर बहुत अच्छा कीवर्ड है। लाइफ स्पेस ओखला, काम का है, नहीं है। नहीं। लाइफ स्पेस ओखला, आप ही बात कर लो, आप बात करो। हाँ, लाइफ स्पेस ओखला, लाइफ स्पेस ओखला क्या है, एक ये ब्रांड है, कंपनी है। हाँ अब मैं दिखाता हूँ, चलो, लाइफ स्पेस ओखला। अब मुझे तो ये चीज़ पता है, ये देखो कंपनी है, लोग इस कंपनी के नाम को सर्च कर रहे हैं। अब मुझे तो पता है, अगर कई बार अटपटा शब्द आ जाए ना, तो उसे क्या करना है, गूगल पे सर्च सर्च करना। करो। ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर्स दिल्ली, ये देखो, काइंड ऑफ अच्छा कीवर्ड लग रहा है मुझे भी ये भी। टॉप 10 इंटीरियर डिजाइन, क्या तुम ये अच्छा कीवर्ड है, टॉप 10 गलत है। ऐसा इसलिए बेकार कीवर्ड है, क्योंकि इस पे बंदा क्या चाह रहा है, टॉप 10 लोगों की क्या चाह रहा है, लिस्ट चाह रहा है, क्या चाह रहा है। लिस्ट। अगर देखो मेरे पास अंधा पैसा क्या है, अंधा पैसा। तो मैं लगा दूंगा ऐड, तो मुझे क्लिक की कोई चिंता नहीं है। लेकिन चाह क्या रहा है यूजर, यूजर चाह रहा है काइंड ऑफ इस तरह की लिस्ट चाह रहा है, अलग अलग डिजाइनर्स को कंपेयर करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कीवर्ड मेरे काम का नहीं है। तो इस तरह तुम्हें कीवर्ड को इग्नोर करना आना चाहिए। बेस्ट इंटीरियर डिजाइन फॉर 3 BHK, बहुत अच्छा कीवर्ड है। इंटीरियर कंपनी दिल्ली, बहुत अच्छी कीवर्ड है। होम इंटीरियर डिजाइन अच्छा है। इंटीरियर डिजाइन साउथ दिल्ली देख लो, अगर तुम्हें लगता है साउथ में सर्विसेज दे रहे हो तो उठा लो। ठीक है, टॉप इंटीरियर डिजाइनर्स, बजट इंटीरियर डिजाइनर, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर, फेमस नहीं, फेमस काइंड ऑफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कम है तो सोचना पड़ता है हर कीवर्ड को उठाने से पहले, क्योंकि आपको क्या जा रहा है, क्लिक्स के पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, जो जो लग रहा है, मैं अभी इतनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक नई यहाँ से ऐड शीट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। कम से कम 12 से 15 के मिनिमम, कितने कीवर्ड, 12 से 15 की। ठीक है, मिनिमम कितने, 12 से 15। 15 की। आगे समझ में। हाँ। अगला, अगला इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो तुम्हें समझना है, अब मैंने कीवर्ड सिलेक्शन तो कर ली, क्या सिलेक्शन कर ली। कीवर्ड सिलेक्शन। अब आता है मुझे इन कीवर्ड्स के लिए मुझे कॉमन बिड चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन कॉमन बिड। बिड चाहिए। अब मिनिमम बिड मोटा मोटा देखो, मिनिमम कितनी जा रही है, 20-30 रुपए के आसपास जा रही है। हाँ। रेयर केस आ गया 97, क्योंकि बहुत ही अच्छा कीवर्ड होगा। ठीक है, और इसमें कितनी जा रही है, 100, 125, बस इतनी जा रही है। तो दोनों के बीच का मैं क्या रख दूंगा, 50, 60, 70, हाँ कितने रख दूंगा। 50 60 70। यहाँ पे मैं डालता हूँ, देखो
अब मैं थोड़ी ना स्क्रीन छोटी करता हूँ यहाँ से। हाँ, अब मैं क्या करूँगा इसको अरे यार देखो, सजाने वाला काम है, मैं सजाना चाहते हो सजा लो, नहीं तो 50-60 अपने हिसाब से लिख लो। यहाँ पे हम बस प्रैक्टिस, ये देखो आ गया, देख रही हो मर्ज, हाँ मर्ज से। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया, कलर दे दिया, और बिड मैंने लिख दी मान लो 50-55 रख देते हैं। आप अपने हिसाब से रैंडम रख दो, बीच का जो भी आपको कम कम से कम साइड रखना, मान लो 55 रखा आपने, लेकिन आपको कोई भी क्लिक्स नहीं आ रहे। क्लिक्स नहीं आ रहे इसका मतलब क्या है, आपकी एड ही लोगों को नहीं दिख रही है। क्लिक्स नहीं आ रहे, इंप्रेशन चेक करना। अगर आपको इंप्रेशन आने लगे, इंप्रेशन मतलब गूगल आपकी एड को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहे हैं। ठीक है। अगर इंप्रेशन आ रहे तो बहुत अच्छी बिड रखी है आपने, बट इंप्रेशन नहीं आ रहे तो क्या करो, आप अपने बिड को धीरे धीरे बढ़ाओ। बड़ा 55 से कितना बढ़ाएंगे हम, 60। 55 से 58 करो, 60 करो, 62, एकदम 55 का 100 नहीं कर, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जहाँ पे इंप्रेशन आने लग जाए वहां पर हम क्या करेंगे, बिड मेरी एकदम वो सही बिड है, ठीक है। थोड़ा मैं ना अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा से सजा देता हूँ इसे, ठीक है, ठीक है, अच्छे से लगा इसे। अब क्या है हेडलाइन, क्या है अगला, हेडलाइन, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल हेडलाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, मल्टीपल हेडलाइन। और हर हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट होगी 30। कैरेक्टर लिमिट क्या होता है, राम, राम में क्या है, एक वर्ड है, राम क्या है, एक राम एक वर्ड है, बट इस वर्ड में 3 कैरेक्टर। कैरेक्टर्स में अगर राम के आगे मैंने स्पेस भी डाल दिया, क्या डाल दिया, स्पेस तो ये भी काउंट होगा। अब ये कितने कैरेक्टर हो गए, 4। तो ऐसे टोटल तुम्हें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, यहाँ पे 30 कैरेक्टर की हेडलाइन चाहिए। मल्टीपल हेडलाइन दो जैसे, और हेडलाइन रखते वक्त मुझे क्या ध्यान रखना है, क्वालिटी स्कोर का। क्वालिटी स्कोर कब मेंटेन होगा, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, वो तो मैं लैंडिंग पेज की जब वेबसाइट बनाऊंगा तब देखूंगा। एड रेलेवेंसी, एड रेलेवेंसी कब बनी रहेगी, जब बंदे ने सर्च भी वही किया, हेडलाइन में वही मिला, डिस्क्रिप्शन वही मिला, लैंडिंग पेज वही मिला। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन मतलब मुझे कुछ इसी तरह के क्या चाहिए, हेडलाइंस हेडलाइन लिखनी चाहिए। है। इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, दिल्ली। बेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर्स इन दिल्ली एनसीआर। अब एक दिक्कत है, सारे लेटर कैप्स नहीं, सिर्फ एक लेटर कैप्स आएगा, उसके बाद के सारे लेटर स्मॉल आएंगे। एक साथ कभी भी कैपिटलाइजेशन यूज नहीं करना। अब देखो मुझे थोड़ा चेक करना है कि कितने कितने कैरेक्टर्स हैं। तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है वर्ड काउंटर डॉट नेट, क्या नाम है, वर्ड काउंटर वर्ड काउंटर डॉट नेट। पेस्ट किया, कितने कैरेक्टर है, 36। तो नहीं यूज़ कर सकते, हटाओ। 32 ये भी नहीं यूज़ कर सकते, बेस्ट भी हटाओ। बेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर्स, एक काम करो अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ऐसे नहीं है कि यही करना है, मैंने इस वक्त ये करना है, ठीक है। आ गया, एक काम करो रुको, एक बढ़िया किया जा सकता है एक तरीका, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेटर्स एग्जैक्ट 30, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने कितने का यूज़ कर लिया, 30 आ गया। और मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, प्रीमियम इंटीरियर डिजाइनर्स, ठीक है। अब मुझे ना हेडलाइन की आइडियाज चाहिए, क्या चाहिए, आइडियाज। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लोगों की देखूंगा लोग क्या लिख रहे हैं हेडलाइन में। देखो, बुक फ्री कंसल्टेशन, बजट फ्रेंडली, इसने बजट फ्रेंडली वाला क्या लिया होगा, लो बजट आया था ना, कीवर्ड आया था, वो देखो। पॉकेट फ्रेंडली होम इंटीरियर डिजाइन दिल्ली, देखो वही है, इसने वही लिखा है। हाँ। बुक फ्री होम कंसल्टेशन, ये कर सकते हैं। कॉल नाउ, ऐसे तुम्हें मिनिमम तुम्हें कितनी हेडलाइन लिखनी है, ऐसी मल्टीपल 3 से लेके 15, मतलब मिनिमम 3 और मैक्सिमम। 15। अब तुम कहोगे तुम इतने तो लिख रहे हो, लेकिन गूगल मैक्सिमम कितने दिखाएगा, एक या तो 2। बट होगा क्या, आपने इतनी सारी हेडलाइंस दे रहे हो, इतने सारे डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या, आप फॉर एग्जाम्पल लोग इस हेडलाइन को देख के क्लिक नहीं कर रहे, तो गूगल क्या करेगा, दूसरी हेडलाइन यूज कर लेगा। तो जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन का, गूगल उसे यूज करेगा, ठीक है। इस तरह का आपको यूज करना है। चलो मैं और देख लेता हूँ, और 5 मोस्ट रेटेड डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स इन दिल्ली। हो भी सकता है ये वर्ड काउंटर पे जाके आप ना, सही है, ठीक है।
इस तरह से आपको मिनिमम 3 से 15 कोशिश कर रहे हैं 7 8 10 हेडलाइन मुझे लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, अगला डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है एक बिजनेस के लिए, एक हो सकती है जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वेट थोड़ा अच्छा सुंदर कर देते हैं, ऊपर से बेसिक ऑप्शन चाहिए। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या हेडलाइन लिख दिया मैंने इसे, और ये मैंने क्या लिख दिया, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की खास बात क्या है, डिस्क्रिप्शन कितने में होगा, 90 कैरेक्टर्स में होगा। कितने में होगा, 90 करेक्ट। 90 कैरेक्टर्स में होगा। और दूसरी खास बात क्या है डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। 4। आगे समझे। अब क्या, अब इसमें आपने ऑफर्स लिखने हैं, जैसे बुक, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट यूर होम इनटू अ वर्ल्ड क्लास लग्जरी डिज़ाइन विथ, मैं अपना नाम लिख दूंगा, जैसे मेरी XYZ कंपनी होगी, विद XYZ, ठीक है, जो भी होगा। ठीक है, वी नॉर्मल लिविंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू ड्रीम होम, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे, ऐसे पॉइंटर्स लिखने, क्या करे, ऐसे पॉइंट्स। 88 एकदम सही है। ठीक है, ऐसे में दूसरी हेडलाइन, मिनिमम 2 हेडलाइन तो लिखनी ही लिखनी है। कितनी हेडलाइन, 2। आ गया, हाँ। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। ठीक है, गूगल ऐड में इसका कैसे यूज करें इसको बाद में देखेंगे। अगर मैंने गूगल शीट बना ली तो गूगल में जब मैं ऐड बनाने जाऊंगा वो क्या पूछेगा, कौन से कीवर्ड्स पे ऐड चलानी है, मैं कीवर्ड को क्या करूंगा यहाँ से उठा दूंगा। कॉपी और वहां पे पेस्ट, हेडलाइन कॉपी पेस्ट, पेस्ट। बस इतना समझना है और इसके बाद मेरा काम खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ये याद होना है। मैंने यहाँ पे क्या डाल दी, कॉमन बिट डाल दी, हेडलाइन डाल दी, डिस्क्रिप्शन डाल दी। मिनिमम कितनी हेडलाइन, 30 कैरेक्टर की क्या होगी मेरी हेडलाइन की लिमिट होगी, 30 कैरेक्टर। और कितनी हेडलाइन मुझे लिखनी है, 3 से लेके 15। ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम, 15। लेकिन मुझे हर बार 10 से 12 तो लिखनी है। लिखनी है, 10 7 8 10 इतनी लिखनी है। आगे समझे। अब इसमें बैठो, मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, उसके रिलेटेड क्या करने, कीवर्ड रिसर्च करनी है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में पूरा टाइम लगाना है। आगे समझे। चलो यहाँ पे गया, रिकॉर्डिंग करें करेंगे।